किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, मेहनत इतनी खामोशियों से करो कि सफलता शोर मचा दे। 15 साल का बच्चा एक जंगल भी बना सकता है, यह शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। हम उसी बच्चे से बात करेंगे, उसी नौजवान से बात करेंगे, उसी बुजुर्ग से बात करेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि 15 साल की उम्र से जिसने एक मेहनत की थी, आज वो मेहनत जंगल के रूप में लाई है। बहुत बहुत शुक्रिया जादव जी, आप हमारे संग हैं और अपने दिल की बात हमारे संग बांटेंगे। जादव जी, 15 साल की उम्र में जब बच्चे खेलते हैं, गुड़ियों का खेल खेलते हैं, मिट्टी का खेल खेलते हैं, 15 साल की उम्र में किसी ने सोचा होगा कि मैं एक जंगल बनाऊंगा? या आपने सोचा था या जंगल बन गए अपने आप? नहीं, ये मेरा क्या है, मेरा बचपन से पेड़ का ऊपर, जानवर का ऊपर, पंछी के ऊपर प्यार है। मेरा जो फॉरेस्ट है बहुत हिस्टोरिकल एरिया, इंडिया का अंतिम लड़ाई ब्रिटिश और म्यांमार का मेरा फॉरेस्ट में हुआ था। मोहगढ़ सिटी में 1826-24 फरवरी नॉर्थ ईस्ट ब्रिटिश कॉलोनी गया था। उधर ही मेरा जन्म है। मैं बचपन में से दिखाया ब्रिटिश लोग का ढाका के कलकत्ता के सामान लेके हमारे कोकिलामुख भरगुप में सामान लेके उधर ही गया। अपर आसाम के पहले रेलवे का स्टेशन जोरहाट जेपीआर है, सामान उसके रुक के अपर आसाम डिस्ट्रीब्यूशन कराए। लेकिन 1826 जब ब्रिटिश कॉलोनी गया था, उधर 1965 से इरुसनो के हमारे गांव मोहगढ़ सिटी रेलवे के लाइन और जहाज घाट ब्रह्मपुत्र के अंदर 10 किलोमीटर चला गया। चलने के बाद मैं आया था जोरहाट जसकुट के पेशकार अनिल बरठाकुर के घर में रह के क्लास 3 तक पढ़ाया। जो पढ़ाया उधर एक साइंटिस्ट है, 90 नंग बालीगांव प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया एक साइंटिस्ट, उसका नाम डॉक्टर जदुनाथ बेजबरुआ, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। लेकिन हम लोग का क्लास 3 तक सिखाया, बचपन से सिखाया, 3 तक सिखाया। पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा, पेड़ पौधा लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करने पड़ेगा, पेड़ का गुनागुन, पेड़ का नाम जाने पड़ेगा। वो साइंटिस्ट आज तक 96 से हुआ, आज तक जिंदे रहता है। तब मेरे को वो लोग प्लांटेशन करके सिखा, तो सुपारी सब पाना है वो सबके हाथ में नहीं होता है, मेरा हाथ से जल्दी जल्दी होता है। इसके बाद आपके हाथों में जादू है। जल्दी जल्दी होने के बाद ये एक दिन स्कूल जाने के समय वो मेरे को बुलाया, इधर आओ तुम्हारा हाथ देखिए। तब हाथ देख के बुलाया, तू यही काम करो, एक दिन विश्ववासी के लिए प्रेरणा होगा। ये करने से भी देखिए, कुत्ता ने बो बो कर, एलिफेंट ने घूर के नहीं देखेगा, आपका काम आप कर जाओ, ऐसे ही प्रेरणा देता है। ये मेहनत चलती रही, लेकिन जिंदगी तब बदली जब एक बाढ़ आई थी ब्रह्मपुत्र में। और आपने देखा कि बहुत सांप मरे पड़े हुए हैं बाढ़ में। वो हुआ था 79 जब ओवरफ्लड हुआ, चाइना अरुणाचल प्रदेश से बहुत जबरदस्त ऊपर आके 10 किलोमीटर जो इरोशन होकर सेन बार हो गया। वो जबरा रुक गया। रुकने के बाद उधर शताधिक स्नेक्स आया था जबरा के अंदर। तब एक दिन मैं उधर गया था, जन्म भी तो कोई सुरा नहीं है, तो देखने के लिए मैं गया था उधर। तब वो दिन आगे क्या है, जून महीना में 12 दिन ज्यादा धूप हुआ था, वो दिन 23 दिन ज्यादा धूप था। वो बाली का गर्म ऊपर उत्ताप पर वो स्नेक सब डाइट हो गया। डाइट होने के बाद मेरा बहुत प्यार लगा, एक दिन तो हम लोग ऐसे ही मर जाएगा, सांप नहीं मरने से क्या करने पड़ेगा। नीचे ट्राइबल गांव डेयरी कमिटी उस चाचा सासी के साथ वो लोग के साथ गया था। वो लोग का पूछा सांप नहीं मरने से क्या करने पड़ेगा। वो लोग बुलाया, विश्व से सब उष्णाग्रस्त आप रुको। तब मेरा मालूम नहीं है, वो दिन मेरा 40-15 ईयर्स है। वो लोग समझा दिया था, विश्व से सब उष्णाग्रस्त बेम्बो प्लांटेशन करने सांस होने से सांप स्नेक्स नहीं मरेगा। तो वो लोग 50 बेम्बो का बीज
25 बेम्बो दिया था। मिट्टी का कलसी 50 लेके फुटा करके 5 दिन अंतर पानी दे दे के बेम्बो भी जल्दी जल्दी हुआ। और जो बीज आया था चाइना अरुणाचल से वो भी आ गया। प्लांटेशन करते करते 30 इयर्स में 1360 एकड़ ग्रीन हो गया। ये ग्रीन होने के बाद जादव जी जब एक बच्चा पेड़ लगाता है, बीज लगाता है, शायद कभी उसने सोचा नहीं होगा कि ये छोटे छोटे बीज लगाकर वो एक जंगल बना सकता है, लेकिन आपने तब सोचा था कि ये जगह एक जंगल बन सकती है? हाँ हाँ, ये क्या है, ये मेरा बचपन से जो साइंटिस्ट के साथ रह के तो सिखाया जे हर इंडिया का मौसम हर स्टेट का अलग अलग है। मौसम के टाइम पर जब प्लांटेशन करेगा तब जल्दी इंडिया ग्रीन हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट का मौसम 4-5 महीना आगे आया था। महाराष्ट्र 4 महीना बैक है। केरला और बंगालोर तो 3 महीना बैक है। तमिलनाडु 6 महीना बैक है। तो हर स्टेट का मौसम अलग अलग है। जब हर मौसम का टाइम पर प्लांटेशन कर ग्रीन इंडिया जल्दी जल्दी हो जाएगा। जादव जी आप जो बात कर रहे हैं, ऐसी बातें साइंटिस्ट करते हैं, ऐसी बातें बड़े बड़े लैब में जो रिसर्च करते हैं वो करते हैं। मौसम की जानकारी, पेड़ पौधों की जानकारी, मिट्टी की जानकारी, ये सिर्फ कुछ साइंटिस्ट से बात करके आपको पता चला या उस पेड़ और जंगल और मिट्टी के संग रह के पता चला? तो मैं सोचा कि सेनबार में क्या हुआ था। अच्छा, फर्स्ट तो राजस्थान की हमारे ब्रह्मपुत्र का आइलैंड में जितने भी सेनबार है वो तो बेर का 1 साल में वो जल्दी जल्दी फल लगता है, 1.5 साल में फल लगता है। उसका बीज पंछी भी खा जाता है, वाइल्ड लाइफ भी खा जाता है, आदमी भी खा जाता है। वो तो जल्दी से उसका बाद जब इतनी तो बड़ा हो जाएगा उसका फल लगता है। फल लगने के बाद वो जो पंछी उच्च खा जाएगा उसका बीज खा के फेंक देता है, उससे भी हो जाता है। उसके बाद में ओवरफ्लिट हो जाता है, उसका जबरा बुरा उसके ऊपर में चला जाता है। उसके आगे क्या है, वो जब मीठी फर्टिलाइज हुआ था वो बड़ा होता है जल्दी, तो उड़ने के बाद नीचे का मीठी फर्टिलाइज हो जाता है। और तो जो बाहर का जो बड़ा दूसरा पेड़ है वो प्लांटेशन जल्दी जल्दी होता है। आपने कभी आसमान से उस जंगल को देखा है, जिस जंगल को आपने अपने हाथों से बनाया है? हाँ। आसमान से देखा है कभी? कितना सुंदर दिखता है वो जंगल। ये कौन पेड़ लगा के कौन का इधर होगा कि नहीं होगा वो देख देख के वो सेनबार में करा है। नहीं कभी मतलब जैसे कि हेलीकॉप्टर में या फ्लाइट में या ऊपर से कोई वीडियो शूट होगा, आपने देखा कि मोलाई जंगल कितना सुंदर दिखता है? नहीं सुंदर तो बहुत, ये तो हमारे देश की डॉक्यूमेंट्री नहीं बना, ऑल ओवर वर्ल्ड के डॉक्यूमेंट्री बनाया। वो लोग जाके वहां से जाने नहीं मन लगाया। अच्छा, तो जंगल में रहने के वो लोग का आदत है। आज ऋतुराज फुकन है, आज 14 इयर्स हुआ मेरा फॉरेस्ट का उधर ही जाने के बाद। अच्छा। तो यही गवेषणा करने के आजकल यही नहीं इंडिया के भी आ रहा है, ऐसे ही नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड स्टूडेंट्स ऑफ ज्यादा रिसर्च करने के। आज रेन फॉरेस्ट का रिसर्च जो साइंटिस्ट स्टूडेंट आ रहा है, आज हमारे जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में रेन फॉरेस्ट में रह के मेरा फॉरेस्ट में रिसर्च करा है। अच्छा, मीठी भी रिसर्च का है ये नहीं। मैंने सुना है कि कुछ रिसर्च आपके ऊपर भी हो रही है। हाँ, मेरे को पूछा तो आपका जंगल मैंने रिसर्च करो क्या क्या है, ये मीठी क्या है, ये पेड़ क्या है। और जितनी भी PhD ले लेता है ये USA के 2 स्टूडेंट है। अच्छा, तो इटाली, जर्मनी, जर्मन, फ्रांस वो लोग ज्यादा आया था। चाइना, ताइवान, उस सब बच्चों लोग ज्यादा था स्टूडेंट। आप भी उनको पढ़ाते हैं? हाँ, मेरा साथ रहते हैं। अच्छा। आज थोड़ा इजराइल से स्विट्जरलैंड से आया था एक डॉक्टर एक साइंटिस्ट, वो मेरा घर में रहकर वो रिसर्च करके गया था। जादव जी आपकी पढ़ाई कितनी तक हुई है? मैं क्लास 10 तक पढ़ा है। अच्छा, लेकिन आप बातें कर रहे हैं जैसे कि कोई साइंटिस्ट बातें करते हैं, तो ये बातें शायद आपको उसी जंगल ने सिखाया है? मेरा क्या है, प्रैक्टिकल होने से ही। अच्छा, प्रैक्टिकल होने से भी कोई नहीं रहा। हमारे इंडिया का स्टूडेंट एजुकेशन सिस्टम ऐसे ही नहीं कि हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड शुरू ने देश से शुरू मारने देश गया था। कोई एजुकेशन सिस्टम में थियोरिकल है, प्रैक्टिकल तो नहीं है ना। इसके बारे में महाधोती को थोड़ा बुखार हुआ था,
जब संपूर्ण बुखार हो जाएगा हम लोग जिंदे नहीं रहेगा। अल्लाह बड़ा, ये एजुकेशन सिस्टम इंडिया से भी शुरू होगा। किसके लिए? इंडिया ऐसे ही देश है, आदिम युगों से पहले कपड़ा पिंधा देश है, आदिम युगों से पहले पेड़ पौधा रोपने वाला देश है। बाकी सब तो पासे करा है। तो हम लोग तो ब्रेन एंड ड्रेन, हम लोग का अपन कानून आज तक इंडिया का नहीं है, वो ब्रिटिश के अधीन पर चला है। मैं देखा है तो यूरोप में तो जा उधर तो बहुत गया था मैं, तो मैं सोचा भीमबार आम्बेडकर अहमदाबाद में 2 पेड़ के नीचे जो भारतीय संविधान तो सिग्नेचर देता है पेड़ के नीचे, तो रात 4-3 बजे में संविधान को गणतांत्रिक देशों को दिया था। दिन में कहाँ गया था? वो सोचा ने संविधान गलती है, इसके बारे में दिन में नहीं कर रहा। उसको तो सबसे मेरा अनुभव ही है, उसको बलपूर्वक संविधान सिग्नेचर देने थे। रात 4-3 बजे में दिया था। क्यों दिया था? इसके बाद तब दिखाया थोड़ा इजराइल से, थोड़ा कनाडा से चुरा करके विश्व से सब गणतांत्रिक देशों से संविधान पढ़ा बोल के इंडिया को गणतांत्रिक संविधान बनाकर इंडिया को स्वाधीन दिया था। आपका गला काट देगा, साक्षी प्रमाण नहीं होने से काटने वाला बाजता मर जाता है। जी 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 जादव जी, जैसे कि आप कह रहे थे, मैं और एक बात जानना चाहता हूँ कि आप कह रहे थे कि आप फॉरेन भी जाते हैं, विदेश जाते हैं। हाँ। विदेश जाते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं। हाँ। किस भाषा में बातें करते हैं? तो आसामीज में बोला है, तो वो तो कोई जरूरत नहीं है, भाषा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। भाषा अपन मातृभाषा से जो बोलेगा वो अंतर से बोलेगा। और साइंटिस्ट लोग जो इतना भाषा देता है वो लिख के भाषण देता है, जब देख के खत्म हो जाएगा तब देखेगा हाँ गलती हो गया नहीं, इसी देख रहा है ये। तो आपके दिमाग में सब कुछ है कि पेड़ कौन सा है, मिट्टी कौन सी है, हवा कैसे चल रही है, पानी कैसा है, सब आपके दिमाग में है। दिमाग में है। तो 2015 में जब इकोनॉमिकल फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इंडिया से भी इकोनॉमिकल लेक्चर में गया था, तो विश्व से 195 देशों के उधर 20,000 पीपल है हेलिटन में। 12 मिनट भाषण देने बोला है, तब में 12 मिनट उसको पूछाया आप लोग यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड 195 देशों का जितने भी आ रहा है प्रोग्राम बना रहे हैं, आप लोग इकोनॉमी पर इतनी जरूरत है, 1 मिनट उसका बंद करो। ऑक्सीजन कितनी जरूरत है, ऑक्सीजन कौन देता है? पेड़ नहीं देता है। इसके बारे में वहां का 195 देशों के 20,000 पीपल अपन जिंदे के लिए एक पौधा लगाओ और पौधा लगा के वो प्रतिपालन करके बड़ा करो। और जितने भी धर्म का लोग है, आप लोग बड़ा बड़ा गिरजा, बड़ा बड़ा मस्जिद, बड़ा बड़ा मंदिर बनाया। भगवान को कौन दिखाया? भगवान देखने वाला वर्ल्ड में कोई नहीं है। तब भगवान कौन है? भगवान तो कौन जरूरत है तो है। हम जो दिखाया जन्म से पिता माता ही भगवान है। पिता माता जब छोड़ के हमको गया था, किसके साथ छोड़ के गया था? प्रकृति के साथ छोड़ के गया। प्रकृति नहीं भगवान है। इसके बारे में जितने भी है वो लोग का, आप लोग प्रकृति के साथ प्यार करो तो हम लोग जिंदे रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो लोग भी बातें करते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, एनवायरमेंट के लिए, वो पहले प्रकृति को प्यार करें। हाँ, समस्त विश्ववासी को पेरिस में वहीं की अनुरोध किया था। ऑल ओवर वर्ल्ड 800 करोड़ पीपल प्रकृति को प्यार कर, सब समस्या खत्म हो जाएगा। नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, मैंने सुना कि आप अपने जंगल में रहते हैं, मोलाई जंगल, जो 1300 एकड़ जो इतनी बड़ी जंगल है, उस जंगल में आप रात भी बिताते हैं, क्या ये सच है? हाँ। जंगल में डर नहीं लगता आपको? नहीं, कोई जानवर ने आदमी को मारने नहीं आया था। अच्छा। मेरा खाना वाला टाइगर आ रहा है, जब बच्चा देता है मेरे खा जाता है। आज तक मेरा 110 बाफेलो गाय
40 पिग खा गया, मैं क्या करेगा, वो खाने वाला चीज खा जाओ। तब तो इकोसिस्टम है। तो आपके सामने कभी टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर आया होगा? कोई टाइगर आदमी मारने नहीं देता है, उनका खाना वाला जो शताधिक उनको खाना मिल जाता है। आपके ऊपर कभी अटैक नहीं हुआ? नहीं। तो राइनो भी ऐसे सबसे खतरनाक वाइल्ड बाफेलो, वो तो मारने वाला तो पूरा बहुत जोर है, जब तक पेड़ का ऊपर में बैठेगा वो मरने नहीं सकेगा। जादव जी, लोग कहते हैं कि कुछ काम करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, पैसा ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब आपने ये मुहिम स्टार्ट की थी, ये कैंपेन स्टार्ट किया था कि पेड़ लगाते हैं, चलो पेड़ लगाते हैं, हर रोज एक एक पेड़ लगाते हैं, पैसा कहाँ से आया? पैसा जरूरत नहीं है, हम नहीं है। लोग मिसिंग कम्युनिटी ऐसे ही है, प्रकृति से लिया, प्रकृति से दिया। आप अरुणाचल प्रदेश से तेजपुर, शोणितपुर डिस्ट्रिक्ट तक मिसिंग कम्युनिटी नदी के आसपास प्रकृति के साथ रहता है। इसके बारे में वो लोग पेड़ पौधा जब होगा तब तो हमने राइस बेस जो बनाया उस तो फॉरेस्ट से लेके आया था, उसको राइस बियर बना के पी लेता है। और ये पी के यही नहीं है, ये हमारा पर्व में पिताजी माताजी दादी से हम लोग ये तो देने पड़ेगा, ऐसे ही हम लोग का धर्म है। आप पेट गुजारने के लिए क्या करते हैं? घर कैसे चलता है आपका? घर में कोई बोलते नहीं है तो जंगल बना रहा है? बाफेलो है। अच्छा। उसका दूध है, वो भी बाफेलो का, वो तो जंगल से ग्रास खा जाता है, वो तो हम लोग को देता है, वो भी खाया था, पेड़ को भी बचाता है, ऐसे करके हम लोग चलता है। अच्छा जादव जी, जब केंद्र सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान से नवाजा तो वो वक्त कैसा था कि आपको जब पता चला कि आपको पद्मश्री मिलने वाला है? कुछ एक्साइटमेंट? कुछ? मैं यही सोचा, मेरे को पूछा दिल्ली में, आप पद्मश्री मिलके कैसे लगा? आप धरती ही नहीं रहेगा, पद्मश्री लेके मैं क्या करूंगा? लेकिन 140 करोड़ पीपुल इंडिया का है, उसका आशीर्वाद लेके ये सम्मान लेता है। ग्रीन इंडिया करने मेरा अनुभव भी है, ग्रीन वर्क करना मेरा काम है, इसके बारे में ये सम्मान लेता है, मैं दूसरा के लिए नहीं लेता है। तो मेरा करने वाला बहुत, मेरे बच्चे को ऊपर ज्यादा प्यार है, बच्चों लोग सिखाने मेरा जरूरत है। हमारे एजुकेशन सिस्टम घर में से गलती है। घर में से क्या, आपका 2 भाई है ना, 2 भाई आप शादी कर लिया, अलग हो गया, अलग किसके साथ? ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का जो पेड़ पौधा है उसको काट के मकान बना लिया। बच्चों लोग देख रहा है, एलपी स्कूल में नाम लगाया, नाम लगाने के बाद तीसरा लोग क्या करा है, सरकार बिल्डिंग गन दे दिया, पेड़ काट के बिल्डिंग गन बनाया। यूनिवर्सिटी तो काम काटने वाला सिखाया, लेकिन पेड़ पौधा प्लांटेशन करके प्रतिपालन करके वो सिखा नहीं है, आज तक नहीं है। तो विकास कैसे होगा? विकास होने के लिए तो भी तो फिर कुछ जरूरत है। कुछ जगह लोग कह रहे हैं कि पेड़ काटने से विनाश हो रहा है, वो सही है, लेकिन कुछ इंडस्ट्री बनेगी, वहां भी तो रोजगार बढ़ेगा। नहीं, बैलेंस रुक के करने चाहिए, बैलेंस। तो ये जमीन पर यही नहीं रहा, वो दिन आपका दोनों भाइयों ने चिंता ही नहीं करा, भैया मैं तल महल में बैठेगा, तुम ऊपर में जाओ मकान बना लो, तब तो मिट्टी खरीद के पेड़ काटने जरूरत नहीं है, ये तो नहीं है। इसके बारे में हमारे आज इंडिया में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। आजकल ये 2023 अप्रैल में से शुरू हुआ, 24 ईयर्स के बाद वो बच्चों लोग जब भारतीय पोषण एजुकेशन में आ जाएगा, वो लोग ऑल ओवर वर्ल्ड को नेतृत्व रहे इंडिया में आ रहा है। प्राउड ऑफ इंडिया मेस्किको में हिंदी एंड संस्कृत आज बच्चों लोग को पढ़ाया, तो राजपुकन भी गया, मैं तो भी गया था वो लोग का। इसके बारे में मैं जो अनुभवी है, तो यूनेस्को बिना कोविड लॉकडाउन में गया था उधर, तब वो लोग को बता दिया, यूनेस्को बेनमस को बोल दिया था, ऑल ओवर वर्ल्ड 7 days लॉकडाउन देने पड़ेगा, 21 संगे देने पड़ेगा, और महिला को 60% संरक्षण देने पड़ेगा। किसके लिए? महिला मानव संपद गहाने के जितने भी है
पुरुषों इतनी भी नहीं है। मैं जाना है, मेरा घर में 3 बच्चा है। मैं उसको माँ भी 3-4 महीने बेसी बच्चा बुलाया था, मेरे को बात दो माँ, मैं 1-4 महीने से घर से निकाल जाता है। जन्म सत्र से तो महिलाओं ने उसको लोग साथ रहते हैं। इसके बारे में महिलाओं को 60% जब संरक्षण करेगा तब धरिती माँ घूर के आएगा। वो लोग का जन्म से वो बच्चों लोग को मिला है, हम लोग तो नहीं मिला है। इसके बारे में ये इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड में करा है 33%। तो अभी जो सरकार आपको सुन रहे हैं, वो उड़ीसा सरकार हो या केंद्र सरकार हो, क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हम अपने प्रकृति को बचा सकते हैं? नहीं, उड़ीसा, प्राउड ऑफ उड़ीसा 2012 सिमुलुपुरा रेंज उधर आशा कर्मी तक सिखाया। बच्चों जन्म से साफ सिकुन करने से भी नहीं होगा, उसको पैदल जाके एलपी स्कूल में जब एडमिशन देगा एक पर्दा लगाना दो, पर्दा लगा के प्रतिपाल के 5 साल में बड़ा करने पर दो। आज उड़ीसा कर रहा है, प्राउड ऑफ उड़ीसा। आज 12 इयर्स पे उड़ीसा ग्रीन हो गया। प्राउड ऑफ में आया था 2012 में, इसके अच्छे लगा। उड़ीसा भी सिमुलुपुर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तो राइस बियर महुआ बनाया था, वही भी मैं पी के दिखाया। ये तो सेम टू सेम हमारे मिशिंग कम्युनिटी के जितने भी महुआ यही मिला है इधर। इसके में अच्छा लगा ये इधर आके। तो सरकार जो भारत सरकार ने यार उड़ीसा पे ग्रीन इंडिया करने पड़ेगा। इसके बारे में भारतीय सामूहिक बहन को बोल दिया था। चाइना और इंडिया कर्नल इन्वाइट के तवांग में लेके गया था, तब मैं एक बोल दिया था, अब धरती नहीं रहेगा देश कैसे रुकेगा, पहले धरती बचाओ उसके बाद देश रुको। आप लोग का स्कीम पर भी प्लांटेशन करने पर आजकल इंडिया का आर्मी लोग का साथ में सुंदरबन में करके आया था, हमारे आसाम शोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में करके आया था। आज सब जुड़ के ग्रीन इंडिया करने में अकेला तो करने नहीं सकेगा, सब लोग जोड़ के ग्रीन इंडिया कर से हम लोग था। एक दिन इंडिया से भी सब जोड़। आज विश्व सम्मेलन में दिखाया ऑल ओवर वर्ल्ड, एपीजे अब्दुल कलाम सर मेरे को अवार्ड देने से भी नहीं बोला, वो इंडिया के बहुत ऊपर में छोड़ के गया था। इसके बारे में इंडिया के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड डर लगता है, इंडिया का आदर्श ले लेता है। प्राउड ऑफ इंडिया। इंडिया का 140 करोड़ पीपल का आशीर्वाद लेके ग्रीन इंडिया करने मेरा अनुभव भी है, ग्रीन वर्ल्ड करने मेरा अनुभव भी है। यही मेरा जितनी भी जिंदे रहेगा बच्चों लोग के साथ रह के वो लोग का पेड़ पौधा लगाने से भी नहीं होगा। पेड़ पौधा लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करना, पेड़ को गुनागुन पेड़ का नाम जाने पड़ेगा। ये शिक्षा देने मेरा काम है, धरती माँ को प्यार करना सिखाने मेरा काम है, इसके लिए कर रहा हूँ। तो मेरा अनुभव भी है, सब जोड़ के इंडिया को जल्दी जल्दी ग्रीन करता। इंडिया सबसे पॉपुलेशन ज्यादा है। आगे मोदी जी को बुलाया, मैं 2014 में बुलाया। इंडिया का प्रॉब्लम है, इसके बारे ग्रीन इंडिया करने हम लोग का देश से शुरू होने पड़ेगा। तो हम लोग कर रहा है। आज धरती तो एक ही है, परियाल एक ही है। इसके बाद जो देश भी इन्वाइट करेगा वो जाके आप लोग प्लांटेशन करने पड़ेगा। फ्रांस में कर रहा है, चाइना, ताइवान और सब कर रहा, बांग्लादेश में कर रहा है, और मेक्सिको में कर रहा है। सब जहां जहां गया था वह भी में प्लांटेशन करने काम है। जरूर आपकी बातें जो सुनेगा उसके दिमाग में तो बात आया कि चलो आज एक पेड़ लगाते हैं और शायद ये कल मोलाई जंगल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपने दिल की बात करने के लिए, क्योंकि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने हार नहीं सीखा, ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके आप गए वहां पे जंगल बनाया और जो आज आपके नाम पर मोलाई जंगल बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शायद बहुत लोगों के बीच में और बहुत सवाल होगा, हम कुछ सवाल लेते हैं। हमारे यहाँ पे जो बैठे हैं, यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आए हैं, कोई परिवेश को काम कर रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन भी हैं, कोई आम जनता है। तो किसी का सवाल हो तो हम जादव जी से या पूछ सकते हैं, उनकी कहानी के बारे में आपने सुनी, उनकी जुबानी। एनीवन एल्स?
फर्स्ट ऑफ ऑल सर धन्यवाद आपको, बहुत प्रणाम एंड धन्यवाद आपका काम के लिए। सर मैं पूछना चाहता हूं कि जैसे आप फुल टाइम एनवायरनमेंट के लिए, प्लांटेशन के लिए लगे थे, लेकिन सिटी अर्बन एरिया में जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो सुबह जाते हैं शाम आते हैं, तो हम लोग के लिए क्या सजेशन रहेगा आपका कि कैसे हम लोग टाइम मैनेज करके एटलीस्ट आपका 0.1% अगर हर एक जन कर देगा तो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा वो चीज। कैसे वक्त निकालेंगे अर्बन में रहते? कैसे टाइम निकालेंगे? आप लोग का टाइम तो आप लोग में आगे तो बोला है, तो आप लोग का टाइम ऐसे निकालने पड़ेगा। मौसम के टाइम पे प्लांटेशन करो। 1, 2, 3 महीना मौसम आ जाता है, उड़ीसा में भी आ जाता है। मौसम के टाइम पर आज जो उड़ीसा सरकार ने 75 लाख प्लांटेशन कराया वो जिंदे रहेगा, तो एक मरेगा वो लोग बचा सके। मौसम के टाइम पे कर रहा है। हर स्टेट में ऐसे करने से भी जल्दी जल्दी इंडिया ग्रीन हो जाएगा। ये करना आप लोग का टाइम पर ऐसे करो। और बच्चों लोग का, स्टूडेंट को एक मैसेज है, आगे क्या करा है, वो लोग जन्म का दिन पर केक कटा, केक मत कटाओ, एक पौधा लगाओ, पौधा लगा के प्रतिपालन करके बड़ा करो। जितने भी दोस्त बंधु को इन्वाइट करेगा, एक एक पौधा लगाओ, उसको सब स्टूडेंट का जॉब एक जन्म का दिन पर एक लगा, बाकी दोस्त बंधु को देगा, तब जल्दी ग्रीन इंडिया, ग्रीन उड़ीसा सब जल्दी जल्दी हो जाएगा। बच्चों लोग को ऊपर ध्यान देने चाहिए। बच्चों लोग जब बचपन से ब्रेन में ढुक जाएगा तब उसको निकाल नहीं पाएगा। धरती माँ को प्यार करने चाहिए, यही जरूरत है। ये करने से भी आप लोग का टाइम निकालने पड़ेगा, वो बच्चों लोग सिखाने पड़ेगा। थैंक यू सर। और कोई? बहुत बहुत धन्यवाद। आप आसाम से उड़ीसा आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको मुबारकबाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि आप जिस तरह बात अपना रखें कि बच्चे एक्चुअली हर एक मूवमेंट में बच्चे बहुत जरूरत है। अर्थ अगेन हो गया, क्लाइमेट चेंज में जब भी हम काम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो स्तर है स्कूल लेवल में होना चाहिए। तो अभी तक जितने भी स्कीम्स है, अभी जैसे एक पौधा माँ के नाम पे हम लोग लगा रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटे सा शहर भद्रक से आता हूं। हम लोग स्कूल कॉलेजेस में हम लोग प्रोग्राम करते हैं, पेड़ पौधे भी लगाते हैं, गिफ्ट भी देते हैं हमारे संस्था की तरफ से। जिस तरह आपने बोले कि हम लोग अपने बर्थडे में, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग कहीं पे भी अगर बड़ा प्रोग्राम होता है, चाहे वो सरकारी हो या बेसरकारी हो, थोड़ा सवाल संक्षिप्त में कहिए। मैं ये कहने चाहता हूं कि आपका मैसेज क्या रहेगा कि स्कूल को किस तरह का इन्वॉल्व करें इस मुहिम पे? नहीं, स्कूल यही बोला है तो एजुकेशन सिस्टम में धरती माँ को प्यार करने वाला एजुकेशन सिस्टम नहीं है। इसके बाद ये हमारे सोसाइटी परिवेश यूनिवर्सिटी, परिवेश शिक्षक एलपी स्कूल में से देने पड़ेगा, यूनिवर्सिटी देने पर। ये इंडिया में नहीं है, परिवेश यूनिवर्सिटी नहीं है। ये तो बहुत खतरनाक है। ये एजुकेशन सिस्टम नहीं होने से भी क्लाइमेट चेंज ज्यादा होता है ऑल ओवर वर्ल्ड। सिर्फ एक देश है जर्मनी में, वो तो बच्चों लोग, वो लोग का परिवेश यूनिवर्सिटी तो का उसको बच्चों लोग पेड़ काटने नहीं देता है। वो लोग जर्मनी में नहीं देता है, उसको सुंदर सुतो मुतो देता। हमारे देश तो बड़ा है, जनसंख्या भी ज्यादा है। इसके बारे में भारत सरकार को अनुरोध किया था, ये एजुकेशन सिस्टम परिवेश यूनिवर्सिटी हर स्टेट में देने पड़ेगा, एक एक यूनिवर्सिटी। तब स्कूल कॉलेज में जब वो सब्जेक्ट रह जाएगा, वो लोग बच्चों लोग ज्यादा संरक्षण करने पड़ेगा। वो तो दुबई में महाराज ने इन्वाइट करके ले गया मेरे को, तो महाराज को पूछा आप किसके लिए इन्वाइट करा है? नहीं, आप 30 साल 1360 हेक्टेयर ग्रीन कर दिया, आपको हेल्प करने के लिए एजुकेशन सिस्टम हम कार्टून से शिक्षा देने पड़ेगा। आप क्या बोलेगा? तब मैं बोल दिया था, महाराज को बोले था, नहीं इंडिया में ऐसे होने से भी नहीं होगा। नेचर इज गॉड, गॉड इज नेचर। नेचर से बारे में आने से भी इंडिया में आ जाओ, बाकी कार्टून से नहीं होगा। तो हमारे IFS जितनी भी बॉम्बे आके वो लोग गोवा में प्रोग्राम था,
वो लोग को बोल दिया था, आप कोई दिन वो लोग नेशर से बारे में इंडिया में आओ, तो लेकिन कार्टून चाह हमारे बच्चों लोग को एजुकेशन सिस्टम सिखाने की जरूरत नहीं है। तो देखा गया तो दुबई में 90%, 99% इंडियन, IAS, IPS, IFS, स्वीपर तक गाड़ी ड्राइवर सब इंडिया। तो वो लोग का 3 देता है, हम लोग मानव संपद गहने से भी देता है, खाना भी देता है, ऑक्सीजन भी, तेल के विनिमय इतने फैसिलिटी मिलता है। इसके जब तक इंडिया रहेगा तब तक दुबई रहेगा, इंडिया ही नहीं रहेगा दुबई कैसे रहेगा? इसके बारे में इंडिया का हर स्टेट के परिवेश यूनिवर्सिटी का डोनर जो देने वाला दुबई देने पर तब दुबई रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ये तो बहुत जरूरत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल कुछ भी काम हो तो PR की जरूरत होती है, पब्लिक रिलेशन की जरूरत होती है, कैंपेन की जरूरत होती है, माइक बजता है, लेकिन जाधव जी के लिए कुछ नहीं बजता। वो खुद अपना बाजा बजाते रहते हैं, कुछ काम करते रहते हैं और सारे हिंदुस्तान और विदेश में उनका गुणगान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जाधव जी, आप हमारे संग रहे और अपने दिल की बात कहें। बहुत बहुत शुक्रिया।